हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर लो और कम्युनिटी पोस्ट पे आपको इसके न्यू ड्रामा सीरीज मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जहाँ पे शी आके मुंह तोड़ जवाब देती है अंकल को कि ये घर प्रॉपर्टी सब मेरा है, इस इंसान ने तो हड़प लिया है और अपना सब कुछ कहता है कि गो फैमिली की बेटी उसकी बेटी है, यानी गो ये गलत। आप लोग मेरे अंकल की बातों पे कैसे आ सकते हैं? मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आप लोग तो बहुत समझदार इंसान है, फिर ऐसे बेवकूफ़ के बातों पे आने का क्या फ़ायदा? मतलब कि मुंह बना बना के अंकल के ख़िलाफ़ बोल रही होती है फ्रेंड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होता है सुनने में। और वहाँ के लोग भी खुसर फुसर बातें कर रहे होते हैं कि ये देखो इसने झूठ कहा, यानी कि यहाँ गो फैमिली की वारिस उसकी बेटी नहीं बल्कि शी है। यहाँ पे आंट खड़ी हो जाती है चापलूसी करने के लिए। अरे बेटा मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। यहाँ पे बोलती है शी, अच्छा जी आप इतनी अच्छी कब से हो गई आंट? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और आपने तो इस घर की मालकिन को ही भूल गई। और वैसे भी मैं और मेरी मम्मा को तो आपने इनवाइट ही नहीं किया। अब तो यहाँ पे उसकी आंट का मुंह बन जाता है। यहाँ पे कहती है अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैंने इन्वाइट किया तभी तो तुम आई। यहाँ पे वो झूठ बोल देती है, लेकिन फ्रेंड शी भी जब पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। यहाँ पे कहती है अच्छा इस घर में हम दोनों माँ बेटी के अलावा पार्टी कैसे हो सकती है? आपने कैसे सोच लिया? ये तो बहुत गलत है ना आंट। यहाँ पे कहती है उसकी आंट की तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारे अंकल ने इस कंपनी को कितने मुश्किल से संभाला, हर एक चीज़ किया। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ तुम्हारे लिए नहीं था? कहती है ओह अच्छा मेरे अंकल ने इतना कुछ किया। ओह अब तो इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस घर की वारिस आ चुकी है और इस कंपनी को अब हैंडओवर में मैं लूँगी। ये बात सुन के सबको खटक जाती है फ्रेंड। यहाँ पे वो कहती है क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? जबकि मैं इस घर की वारिस हूँ तो सारा हक मेरा होना चाहिए। अगर आपको इतना ही था तो आपने मेरी मम्मा को क्यों नहीं देखने आए? आपको तो पता था कि मेरी मम्मा का तबीयत ख़राब है और ये भी पता होगा कि उसको किसी और ने छुपा के रखा था। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना आंट? अगर आपको इतना ही मेरे और मेरी माँ से लगाव रहता तो आप लोगों को आना चाहिए था मेरी माँ को देखने के लिए, ना कि अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था उसकी करतूतों में। अब यहाँ पे ये सब बात सुन के बहुत ज़्यादा गू का मूड ऑफ हो जाता किसी के आने की वजह से। जो बर्थडे पार्टी होता है फ्रेंड वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाता है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही गंदा वाला। यहाँ पे उसके अंकल बोलते हैं मैं तुम्हारे बहुत देर से बकवास सुन रहा हूँ, बस बहुत हुआ। यहाँ पे वो बोलती है अभी तो मैंने कुछ कहा ही कहाँ है अंकल, जब मैं बोलने पे आऊँगी तब आप कहाँ रहोगे? इतना सा सच बोला क्या? आप तो सीधा खड़े ही हो गए। ओहो मुझे बहुत अफसोस लगता है। वैसे मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज से कंपनी की हैंडओवर मेरे चार्ज में हो रही है और अब मैं बताऊंगी कि क्या करना है। यहाँ पे कहती है बहुत तमाशा तूने कर लिया, निकल जा मेरे घर से। यहाँ पे उसे मारती है शी, लेकिन हाथ रोक लेती है। कहती है गू ये भूल मत करना, ये थप्पड़ बिल्कुल भी नहीं काम आएगा। मैं चाहूँ तो तुझे 4 थप्पड़ मार सकती हूँ। यहाँ पे कहती है क्या मतलब है तूने यहाँ आके मेरी बर्थडे पार्टी की एकदम से धज्जियाँ उड़ा दी। यहाँ पे बोलती है शी बस अभी तो मैंने धज्जियाँ ही उड़ाई है, तूने तो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। निहायत ही घटिया बेशरम लड़की हो कि इतना कुछ होने पे भी तुमने मेरे हस्बैंड के ही साथ रह रही हो, जबकि उसने मुझे डिवोर्स भी नहीं दिया फिर भी तुम उसके साथ ही रह रही हो। ये बात सुन के उसके फादर यानी शी के अंकल को काफ़ी लग जाती है दिल पे चोट और कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम मेरी बेटी को ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों की शादी हो रही है, बीच में तुम आई हो ना कि मेरी बेटी। यहाँ पे कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से तुम। यहाँ पे वो बोलती है शी कि घर से अब मैं नहीं, घर से अब वो लोग निकलेंगे जिसका ये घर है ही नहीं, बहुत राज कर लिया। यहाँ पे वो बोलती है फैंक को तुम क्यों नहीं कुछ बोलते हो? तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आरम आता है और आरम को देख के काफ़ी शॉक्ड में हो जाती है। शी कहती है अरे तुम तो अब्रॉड चले गए थे तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे वो बोलता है
कि हाँ, मैं चला तो गया था, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला आंट की तबीयत ख़राब है तो सोचा मैं आ जाऊँ यहाँ, क्योंकि मैंने वहाँ का सारा काम फिनिश कर लिया था। ये सब चीज़ लेकिन फैंग को कहीं ना कहीं हर्ट कर रही होती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि आरएम क्लोज आ रहा है शी के, उसे ऐसा फील हो रहा होता है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए और इन सब चीज़ों से दूर रहो। यहाँ पे आरएम कहता नहीं, अब मैं और इन सब चीज़ों से दूर नहीं रहूँगा। मैं गू के बारे में बताना चाहता हूँ, ये जितनी इनोसेंट है वैसे है नहीं, मेरे पास प्रूफ है। क्यों, ये प्रूफ तुम्हें दिखाऊँ? यहाँ पे फैंग को वो बोलती है तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो। यहाँ पे वो बोलता है तुम होता कौन हो मेरी वाइफ को बोलने वाली, मतलब वो जो है गू का ही तारीफ़ करता है। और यहाँ पे कहता है इस जैसी लड़की को तुम अपने साथ ही रखो, क्योंकि ये मेरे लायक नहीं है, डिज़र्व भी नहीं करती है। यहाँ पे बेचारी शी को काफ़ी हर्ट होता है उसके ये सब बातों से, क्योंकि यहाँ पे फैंग काफ़ी गुस्सा हो गया था। उसे लग रहा था फ्रेंड कि वो उस मिस्ट्रियस मैन से भी उसका चक्कर है, प्लस आ रहा है उसके फ्रेंड से भी उसका चक्कर चल रहा है। ये सब चीज़ के दिमाग में घूम रहा था। यहाँ पे कहती है कि अब तुमने सुन लिया ना फैंग ने क्या कहा, तो मैं तुम्हें निकालूं या फिर धक्के मार के तुम्हें निकालूं इस घर से। तभी वो उसे पुश कर देती है शी को जैसे ही पुश करती है फिर उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाती है, क्योंकि उसकी वैसे भी तबीयत ख़राब थी। ये सब चीज़ देख के एकदम से शॉक में चला जाता है फैंग। और यहाँ पे फैंग को समझ नहीं आता कि उसके मुंह से ब्लड क्यों आ रहा है। तभी जल्दी जल्दी ये सारे लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे आरएम कहता है शी हिम्मत मत हारना, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड शी बेहोश हो चुकी थी, पता नहीं वो जिएगी भी या मर जाएगी ये तो नहीं कह सकते। उधर ऑपरेशन थिएटर में जाया जाता है। तभी यहाँ पे काफ़ी वरिड हो जाता है फैंग की, सडनली ऐसा क्या हो गया। तभी डॉक्टर आता है और कहता है इमीडिएटली मुझे साइन करवाना होगा, इनके हस्बैंड कौन है। तभी यहाँ पे आ जाता है फैंग, साथ में आरएम भी होता है। तभी यहाँ पे फैंग बोलता है कि पेपर को देख के उसकी सर्जरी, डॉक्टर ऐसी क्या बात है जो उसकी सर्जरी होगी, ऐसा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तभी यहाँ पे डॉक्टर कहता आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी वाइफ को कैंसर है। ये बात सुन फैंग के पैरों तले से ज़मीनी खिसक जाती है, सर के ऊपर से आसमान ही हट जाता है, बिजलियां बादल गरजने लगती है, इतना बड़ा उसके ऊपर आता है। यहाँ पे कहता है कैसे हस्बैंड है तुम, तुम्हारी बीबी को कैंसर है वो भी लास्ट स्टेज हो, तुम्हें पता नहीं। खैर एनीवेज ये सब छोड़ो, मुझे उसका ऑपरेशन करवाना होगा, तुम्हें साइन करनी होगी। वो बेचारा जल्दी से साइन तो कर देता है, लेकिन डॉक्टर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि उसको कैसे नहीं पता उसका वो हस्बैंड, वो इतना प्रूव करता है कि वो उसका हस्बैंड उसके साथ उतना टॉर्चर किया, उसके साथ उतना मिसबिहेव किया। यहाँ पे बोलता है अब आरएम कि क्या हुआ, तुमने उसको जान ले ही लिया, आज पता चल गया कि तुम उसे अब मार के रहोगे। यहाँ पे वो उसे बहुत फैट मारता है। यहाँ पे फैंग भी मार खा रहा होता है चुपचाप से। यहाँ पे कहता है कि आज वो मर गई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। अब तो शायद तुम बहुत खुश हो गए, क्यों, क्योंकि अब तो तुम वही चाहते थे कि मर जाए वो, और शी अब मर ही जाएगी। यहाँ पे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्या तुम्हें पता है उसे कैंसर था, उसने छुपाया तुमसे ये सारी चीज़ें। और क्या तुम जानते हो उसको 6 साल पहले उसके पास एक बेबी भी है, वो भी किसी और का नहीं तुम्हारा है। ये बात सुन के तो और शॉक्ड में हो जाता है। आखिर क्या होगा फ्रेंड, ये तो जानेंगे अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।